अच्छा तिवारी, लेकिन हम ना तो हमारे गोविंद जी को बुलाते हैं ना ये गोविंद जी को बुलाते हैं। ये भी बोलने वाला है हम वो परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं। तो जो हमारे को ये मानव तन मिला तो सबसे पहले सुबह उठते ही एक बार जोर से अपने आप प्रसन्न मुद्रा में कितने खुशी के साथ में कि यार हम जग गए, क्योंकि हमको ये सर्वश्रेष्ठ चोला मिला है ब्राह्मण का, और उसमें भी हम भगवान की सन्निधि में हैं। बहुत ब्राह्मण ऐसे हैं जो व्यभिचार आदि कर्म भी करते हैं, जो इस शरीर तन को, जो प्राप्त उपलब्धि को गलत तरीके से भी उपयोग करते हैं, अथवा वैश्यवृत्ति भी करते हैं हम लोग, वो भी ठीक है, लेकिन जो हम लोग कर रहे हैं तो उसमें तो और भी हमको प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के जो कहे कि दूसरा स्वरूप ब्राह्मण है तो वो हम प्रत्यक्ष में दिखते हैं। आप आईने के सामने खड़े होकर देख लीजिए, आपको देख लो और शायद उस भगवान ऐसे लगते होंगे जैसे आप आईने में लगे। एक बार आईने को देख के सुबह तिलक करते हो ना, भस्म इसमें लगाने के लिए तो नहीं जरूरत पड़ती है, ठाकुर जी को श्रृंगार करते हुए कितना प्रसन्नता हमारे में आती है। वैसे तो एक माँ के दो बच्चे थे, दो बच्चे, संसार में दो ही प्रकार के बच्चे, एक अच्छा और एक बिगड़ा हुआ, दो ही प्रकार के बच्चे हैं। हम माँ का प्रेम तो दोनों को भगवान ने मानव बनाया। एक अच्छे बच्चे कैसे आपके जैसे, और एक बिगड़े हुए बच्चे, दो बच्चे होते हैं नॉर्मली। एक बच्चे की तरफ माँ का बहुत लगाव होता है कि माँ के लिए कोई भिन्नता नहीं है, दोनों बच्चों में अपना स्वाभाविक प्रेम माँ बरसाती है। एक बच्चा होता है जिद करने वाला, जो हमेशा जिद करता है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ऐसे करता है। तो माँ उसको उसकी जिद पहले माँ समझाती है, नहीं मानता तो फिर उसको कुछ खिलौना दिलाना तो दिलाती है। तो माँ के लिए जो अच्छा बच्चा है, माँ दोनों बच्चों को बुलाती, इधर आओ बच्चे बोल। अब एक बच्चा तो खिलौने से खेलते हुए उसको मन पूरा किसमें है, उस खिलौने में उसका मन लगा हुआ है। दूसरे बच्चे का कोई खिलौने में दिलचस्पी नहीं है, उसकी दिलचस्पी है उसकी माँ में, माँ की गोद में जाके बैठने की उसकी इच्छा रहती है। तो पहला बच्चा तो आ जाता है, अच्छा बच्चा, उसको गोद में उठा लेती है, उसको सहलाती है। दूसरे बच्चे को बुलाती है, आजा बच्चा इधर गोद में बैठ, मैं तेरे को लाड़ करती हूँ। तो बच्चा बोलता है मैं खेल रहा हूँ, या अथवा मैं अपने कार्य में व्यस्त हूँ, उसका ध्यान उसकी माँ की तरफ नहीं रहता है। तब उस माँ को लगता है जैसे ये बच्चे को मेरी अहमियत इसको पता है, उस बच्चे को भी मैं उसको अहमियत बताना चाहती हूँ। तो एक दिन क्या करती है, जिस खिलौने के कारण वो बच्चा अपनी माँ को भूल गया था, एक बार मेला लगता है गाँव में, उस मेले में उसकी माँ उसको लेके जाती है। उस मेले में अनेक प्रकार के खिलौने दिखते हैं, क्यों बोल तो प्रदर्शनी होती है। तो उस बच्चे के मन में आता है कि मैं ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ, ये भी ले लूँ। यानी माता पिता के रहते हुए बच्चे को लगता है पूरा संसार ही खरीद लूँ, होता है कि नहीं। उन बच्चों को ये नहीं पता होता कि क्या क्या है हमारे, मेरे को ये भी दिला दे, मेरे को साइकिल दिला दे, मेरे को जूते दिला दे, ये आइसक्रीम तो मैं खा के रहूंगी, ये पापड़ खाऊंगी। माँ ने सोचा है इसको बहुत भीड़ लगी रहती है, धीरे धीरे माँ का हाथ उस बच्चे की उंगली को छोड़ देती है। माँ, बच्चा उस खिलौनों में देखता देखता उसमें रम जाता है और माँ वहां से निकल जाती है। ठीक है, अब माँ उस बच्चे को छोड़ के पीछे जाके कहीं भीड़ में जाके छुप गई और दूर से देख रही है। उस बच्चे को जैसे ही एहसास हुआ मेरी माँ का है, ऐसे अगल बगल देखा, माँ नहीं दिखी, और वो खिलौने को देख रहा है, माँ कहाँ है, माँ का। अब जोर जोर से ठहाके लगा के वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, माँ 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 माँ। अब उस बच्चे को अगल बगल में जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, सूचना केंद्र के पास ले जाते हैं, सूचना केंद्र के पास ले जाते हैं। समझ में बैठ रहे हैं?
सूचना केंद्र से बोलते हैं कि भाई ये फलाना बच्चा है, इतने साल का बच्चा है, इसने ये पहना है, इसने ये किया है, इसका रूप ऐसा है, इसका रंग ऐसा है, इसके माँ बाप कहाँ है, कोई भी आइए इसको सूचना लेके जाइए। उस समय उस बच्चे को शांत करने के लिए कोई आइसक्रीम ला के देता है, तो आइसक्रीम खाता है क्या बच्चा? फेंक देता है। उसको खिलौने ला के देता है, लेता है बच्चा? फेंक देता है। आप बताइए, उस बच्चे को खिलौने ही चाहिए थे, उस बच्चे को आइसक्रीम ही खाना था। जब तक कि माँ साथ में रहती है तो सब चीज चाहिए। अब माँ उसके साथ में नहीं है, तब उसके सामने दुनिया के सब पदार्थ लाके उस बच्चे को शांत कराने के लिए दे रहे हैं, तब भी वह बच्चा नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? ऐसे ही परमात्मा हमारे साथ करता है, उसकी अनुभूति हमारे को पता चलेगी। समझ रहे हैं? अब इसको, ये बच्चे को हटा दीजिए, उस जगह पे अपने को ले आइए। हमारी माँ या तो ललितांबा रख लीजिए या प्रभु ठाकुर जी। ठाकुर जी जब तक हमारे साथ में हमको देते हैं, हमारा और आकर्षण जो है ठाकुर जी की तरफ नहीं रहता है। जो सच्चा प्यार पहले था हमारा भगवान में, वो प्यार हम उस वस्तुओं में, उन चीज़ों में इतने लिप्त हो जाते हैं कि हमारा ठाकुर हमारे से या हमारी माँ, देखिए पुष्प भी गिरता है वहाँ से, कि हमारा ध्यान तुरंत हट जाता है। अब जब माँ एक झटका लगाती है, बोले बेटा तू ले, तेरे को सब पदार्थ, मैं तेरे साथ नहीं, तब हमको रोना आता है। फिर हमको ये जगह नीरस सा लगता है कि माँ के बगैर सब ये नीरस। अब ये तो छोटा सा एक बताया है कि हमेशा हमको ये जो मिला है ब्राह्मण तन, इसमें भगवान साथ में रहने के लिए हमको जिद नहीं करना चाहिए कोई चीज की। जिद का तात्पर्य ये भी है कि हम भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। इसको कैसे बताएं? भगवान से माँ को क्या पता नहीं है कि भाई खिलौना बच्चे को चाहिए कि नहीं? माँ को क्या पता नहीं है? लोग बोलते हैं माँ भी रोने पर ही दूध पिलाती है, ऐसी कोई माँ नहीं है। होती होगी, लेकिन मेरे को नहीं लगता है माँ को पता नहीं है कि बच्चा भूखा है। सबसे बड़ी वो डोर होती है ना, माँ की होती है संसार में, उसको सब कुछ पता रहता है, हर चीज उसको समय पे लाके देती है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, ब्राह्मण लोग कुछ अच्छी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं तंत्र के माध्यम से या मंत्र, वो जिद के कारण, वो उनकी अहमति क्या बोलते उसको, अहमियत जो है साबित करने के लिए, मैं कौन हूँ, मैं ऐसे दिखाने के लिए वो जिद करते हैं, तांत्रिक प्रयोग करते हैं, ये चाहिए तो चाहिए। वो ये नहीं देखते कि ये हम ये उसके लायक है या नहीं। दो प्रकार से हम भगवान से जुड़ सकते हैं, या तो जिद के साथ में या समर्पण के साथ। तो भगवान से आपको कभी भी बच्चे लोग मांगना नहीं, समर्पण हो जाना। क्या हो जाना? हम आपके हैं, आपको जो अच्छा लगे, आपको जो भी दे रहे हैं ना भगवान आपको योग्य बनाएंगे, फिर आपको देंगे। ये एक छोटी सी कहानी थी 1 मिनट की, जो आपको बताया। इससे क्या सीख मिल रही है हमको? कि हमको जिद नहीं करना चाहिए गलत चीजों की, ये चाहिए वो चाहिए, वो किस चीजों की हमें ये एक जिद होना चाहिए, माँ चाहिए, माँ या हमारे इष्ट देव चाहिए, तो वो तुम्हारी जगत की सब चीजें आप सुरक्षित रहोगे। नहीं तो आप चाहे कितना भी कर लीजिए, वो आप उसी में उलझ जाओगे। आज कितना बड़ा सौभाग्य आप और हम का है, कॉफी के नगर, आप और हमारा ये सौभाग्य है। अब इस और एक छोटी सी घटना जो मेरे मन में हुई कि हम कभी कभी इसी जिद को हमारे कार्य में लेके आते हैं, कार्यों में लेके आते हैं। हम लोग तो वस्तुतः आपके जीवन में ऐसी बहुत घटनाएं घटेगी जिस समय आपको लगेगा तो ये तो होना ही था मेरे साथ, मेरे को ये चाहिए, ये होना ही है। ये कभी भी निर्धारण आप स्वयं नहीं करना। आप समझ लीजिए एक बड़े उद्योगपति है,
उद्योगपति का नाम में किसको कौन से उद्योगपति का नाम मालूम है आप लोगों को? अंबानी परिवार को जानते हो? अच्छा, मुकेश अंबानी को जानते हो? सुने हैं उनके नाम? मुकेश अंबानी की रिलायंस की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप समझ लीजिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगा रहा है मुकेश अंबानी, उसमें बहुत लोग जो है कार्य करते हैं, 1000, 2000, 5000 कार्यकर्ता है, कार्य करते हैं, लेबर भी काम करते हैं, ठीक है। अब मुकेश अंबानी को एक बार आना था उस कार्य को निरीक्षण करने के लिए। निरीक्षण के लिए मुकेश अंबानी आया तो उधर का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, सीईओ या समझ लीजिए वहाँ के निरीक्षण करने वाले जो पद पे रहते हैं ना प्रतिष्ठित, उनके साथ में अंबानी जी आ रहे हैं, मुकेश जी जा रहे हैं। तो वहाँ पे एक लेबर कार्य कर रहे हैं। लेबर का काम क्या है? खड्डा खोदना। वो उसके कार्य में मगन है। अब लेबरों को तो पता नहीं है कौन क्या है कैसे है, भाई बढ़िया मालिक के साथ मालिक हैं, तो उसने दूर से ही प्रणाम किया। क्या मुकेश अंबानी जाके उस लेबर से बात करेगा? 1000 लोग काम कर रहे हैं, क्या लेबर से जाके बात करेगा वो मुकेश अंबानी? नहीं करेगा, पक्की बात। तो मुकेश अंबानी के ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? कोई दूर से राम राम करेगा तो ठीक है, ऐसे कर देगा दूर से ही। और वैसे किसी को अलाउ भी नहीं रहता है। जब सेठ आते हैं तो वो सीईओ जो होते हैं निरीक्षण करने वाले, वो काम नहीं करते और उतना उनको अलाउ नहीं रहता है और होता भी नहीं और संभव भी नहीं, ठीक है। वो निरीक्षण करके चले गए। जो लेबर काम कर रहा था उसका ड्यूटी था 6 बजे तक, लेकिन उसका काम थोड़ा पेंडिंग था। उसने 6:30 को उस काम को कंप्लीट किया। सुपरवाइजर के पास गया और सुपरवाइजर को बोला मैंने पूरे काम कर दिए हैं, ये आपने मेरे को आज का काम दिया था, मैंने ये काम कर दिया है। सुपरवाइजर की टेबल पे उसने देखा कि गंदगी फैली हुई है, तो उस सुपरवाइजर से कहा कि मैं इसको साफ कर दूं क्या? तो उसने बोला कि ठीक है। तो उसको और एक 5 मिनट उसमें सफाई में लगी। तो अब उस सुपरवाइजर का मन धीरे धीरे उस लेबर में आने लगे, यार कितना सही आदमी है, अपना काम भी निष्ठा से किया है। और जाते समय और पूछा कि और आपको जलपान ला के दूंगे आप क्यों? वो तो सुपरवाइजर 6 बजे नहीं जा सकता है। सुपरवाइजर को सब अकाउंट्स करके उसको 7 बजे तक काम करना पड़ता है, लेबर को 5 बजे तक काम करना पड़ता है, 6 बजे तक कुछ और डिपार्टमेंट 7 बजे इनको सबको छुट्टी मिलती है। इस लेबर ने ऐसे काम किया और उसको जो काम मिलता था वैसे डेली करता था। तो सुपरवाइजर ने उसको बुलाया कि वो तेरा नाम क्या है? अब नाम क्या रखें बताइए? लेबर का नाम विजय प्रकाश रखें, ठीक है। बाकी किसी को बोलूंगा तो लेबर भूले नाम, विजय प्रकाश तिवारी नाम है उसका, ठीक है। उसको बुला, वो जब जाता था तो सुपरवाइजर ने बुला के पूछा कि भैया तुम घर में कौन कौन हो? अब वो जानकारी ले रहा है कि तुम क्या किए हो। तो उसने बताया अपना हालचाल कि मैं इतना ही पढ़ा हूँ, 10वीं पढ़ा हूँ। तो तू पढ़ना नहीं चाहते? बोला नहीं, पढ़ना तो चाहता था मेरे पास, लेकिन धन का अभाव था परिवार में, जो है मेरे धन का अभाव था इसलिए नहीं पढ़ पाया। तो सुपरवाइजर ने बोला ठीक है, एक काम करो, तुम काम भी करो, साथ में मैं तेरे को हेल्प करता हूँ, आप पढ़ाई करो। अब वो लेबर जो 10वीं करा हुआ वो 12वीं कर लिए। अब वो सुपरवाइजर की नजर में जो 12वीं कर लिया तो क्या उसको लेबर में रखेगा? वो लेबर के काम से उसने हटा दिया। उसने क्या किया, उसके नीचे एक 10-15 लेबरों को दे दिया और बोला तुम इन सबका ध्यान रखना और तुम को तनख्वाह जो है उतनी मिलेगी जितनी मिलना है और बाकी तेरे को पढ़ाई करना है, ठीक है। अब 12वीं भी हो गई तो फिर उसने बोला कि मैं और पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो जहाँ लेबर से उसको एक समूह का अधिपति बनाया, फिर उसके बाद में उसको उस क्षेत्र का जो कार्यभार है उसको सौंप दिया कि इस इधर से जो भी आउटपुट है तेरे को मैसेज देना। अब वो MBA पढ़ लिया, MBA फाइनेंस कर लिया, लेकिन वही निरंतरता उसके कार्य में। फिर उसकी थोड़ी आय बढ़ी और जो कर्म कर रहा था वो कहीं पे भी जिद नहीं कर रहा था, जो हो रहा है आइए मायने से।
जो हो रहा है हमारे लिए बहुत उचित हो रहा है। अब एक समय आया जिस समय वह मुकेश अंबानी का पुनः साल में एक बार आते हैं, समझ लीजिए आते रहते हैं ना। उस प्रोजेक्ट का 5-7 साल तो चलता है, एक प्रोजेक्ट कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिस जहाँ से 100-200 करोड़ लगते होंगे। तो मुकेश अंबानी का आगमन हुआ, तब वह जो लेबर कार्य करता था वो मीटिंग में उसको बैठाया गया, सबका परिचय कराया गया, फाइनेंस वालों के जो भी बोर्ड में थे। तो उसका परिचय कैसे कराया? बोले ये हमारे साथ 15 साल से जुड़े हुए हैं और ये पहले लेबर का काम करते थे और ये आज हमारे यहाँ पे फाइनेंस का काम संभालते हैं। अब बताइए बाकी सब जो है उनकी छवि रहेगी या मुकेश अंबानी के हृदय में उसकी छवि रहेगी, उस लेबर की छवि रहेगी। बोला क्या बात है, पढ़ाई भी किया है, काम भी किया है और मेरे प्रति कितना समर्पण है, इसका कार्य के प्रति कितना समर्पण है। समझ रहे हो ना? वैसे दिख रहा है ना जैसे कथा बोल रहे हैं। तो उस मुकेश अंबानी ने उस HOD को बुला के, वहाँ के जो मेन आदमी उसको बुला के बोला कि इस बच्चे को और पढ़ाने के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए कोई भी आवश्यकता हो तो बेहिचक आप इसको तैयार करिए। तो उसको और ट्रेनिंग देने लग गई। अब एक समय ऐसा आया कि वो क्षेत्र पूर्ण होने की कगार पे था। अब अंबानी के मन में ऐसे हुआ कि मैं और एक जगह पे एक बड़ा सारा इंडस्ट्री खोलता हूँ जिसमें 2000 की लागत है, करोड़ की। वहाँ पे मेरे को सच्चे आदमियों की आवश्यकता, और जो यहाँ संभाल रहा था उसी से बात किया। अब ये बता, जो विजय को तूने नौकरी दी, उसको पढ़ाया, फाइनेंस में किया, क्या वो काबिलियत रखता है उसको संभालने की? बोला काबिलियत तो रखता है। तो बोला एक बार उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल कर देखो, उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी डालो कि वो हिचकिचाता है या जिम्मेदारियों को निभा सकता है। अब उसको जो नॉर्मल उसकी तनख्वाह थी उसी तनख्वाह में उसके ऊपर जिम्मेदारी थोप दी। अब भगवान की कृपा उस बच्चे पे कि उसने उस जिम्मेदारी को एज ए फर्ज लिया कि ये मेरा फर्ज है, और उसको उसने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने का नतीजा ये निकला कि 6 महीने बाद में जब अंबानी को रिपोर्ट देना था तो उसने, उस व्यक्ति ने कहा कि ये काबिल तारीफ है, आपकी रिपोर्ट्स ये है, अपने को इतना फायदा इस व्यक्ति के कारण हुआ है। अब उस व्यक्ति को क्या करेगा अंबानी? अब तेरी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, अब एक प्लांट हम और डाल रहे हैं दूसरी जगह पे, योग्यता बढ़ गई, काम बढ़ गया, दूसरी क्षेत्र में उसको योग्यता के लिए अनुसार ही उसको दूसरी जगह पर उसको एक बड़ा साम्राज्य मिल गया। अब पहले उसके पास न खाने के पीने के कुछ थे, आज उसके पास बंगला, गाड़ी, मोटर, लेकिन कर्म वही निष्ठा, वही समर्पण। अगर वही व्यक्ति कर्मचारी होता, अगर एक समूह का लीडर हो जाता, लीडर तो वही था उसने, भाई पहले लेबर का यूनियन का लीडर बना था, अगर वो यूनियन का लीडर बन के अंबानी के सामने उल्टा खड़ा हो जाता कि हमारी ये मांगे हैं इसको पूरी करो, हमारी ये मांगे हैं इसको पूरी करो, तो उसको बुलाता अंबानी एक बार कमरे में, क्या मांगे तेरे को, कितना पैसा चाहिए, ये ले, ये पैसे ले, मुंह बंद कर, निकल। इतना बड़े लोगों को समय नहीं लगता है सल्ताने में मैटर, वो तुरंत बुलाता था, कितने लोग हैं, 1000 लोग काम कर रहे हैं, तुम कितने चाहिए, तेरे को कितने, 500 ले, 1000 के हिसाब से सबके ले जाते। तो वो पद का उपयोग करके ये काम भी कर सकता था अगर कुछ करता था, लेकिन उसने काम को इस प्रकार बनाया, आज उसका और एक क्षेत्र में उसने संभाला। और एक दिन ऐसा हो गया अंबानी को अब अपने खुद के सलाह के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता थी। अब बोलिए बाकी लोग तो सब अपना अपना आवेदन फॉर्म दिया, अपनी योग्यता बताया, मैंने आपके साथ में 10 साल 20 साल काम किया, मेरी योग्यता ये है, मैंने इतना फायदा करा। इसने कोई आवेदन फॉर्म दिया नहीं,
इसको अंबानी ने स्वयं अपने दिमाग में उसको पता है कि यार ये फलाना विजय प्रकाश है, इसको तो मेरे साथ में बैठने की इसकी योग्यता है, क्योंकि मेरे को अगर कोई समस्या का समाधान करना है तो मैं किससे बात करूंगा। तो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक मालिक बना दिया। अब बोलिए कहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई, कहाँ जाके खत्म हुई। ये घटना सत्य घटना ये मेरे साथ घटी है। एक कुछ कार्य में नहीं करने वाला व्यक्ति कुछ किसी के भी लिए लायक नहीं था। आज ये व्यक्ति जगदम्बा की कृपा से एक कर्मों की केवल निष्ठा और समर्पण के मात्र यही एक मार्ग था। मैंने कभी जिद नहीं किया। आज मैं सोच रहा हूँ, आज इतना बड़ा आदमी, जहाँ वो लोग बड़े बड़े करोड़पति लोग मेरे को बाजू में बैठा के सलाह लेते हैं और ये कैसे हुआ। ऐसे ही बच्चे लोग समझो कि हम ब्रह्मांड ये जितना भी है ना, ये पूरा हमारा कर्म क्षेत्र है और हम यहाँ पे जन्म लिए लेबर के हिसाब से। हम ये जो कार्यस्थल है ना, इसको अब हटा के ये आप समझ लीजिए पृथ्वी आपकी कार्यस्थल है और आपको लेबर बन के यहाँ जन्म मिला है और यहाँ आपको साबित करना है। तो भगवान ही स्वयं आपका रक्षक होगा। स्वयं आपकी योग्यता के बगैर आपको कुछ प्राप्ति नहीं होगी। आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जैसे मुझे उठाया है, मैंने कभी किसी से बोला नहीं कि मेरे को प्रणाम करो या मुझे ये दो, मुझे ये इतना चाहिए। मैंने आज तक नहीं मांगा है नॉलेज, लेकिन भगवान ने पग पग पर, आज जब पीछे मुड़ के देखता हूँ मेरे साथी बहुत दूर रह गए। तो ये आपको जीवन की मेरी सीख है कि ये कर्म क्षेत्र है। यहाँ जितना कर्म करोगे ना, वो देख रहा है, कोई ना कोई एक मालिक तुम्हारे को देख रहा है और वो देखते देखते एक दिन आपको आपके कर्मों से, आपकी जो निष्ठा समर्पण से एक दिन उठा के वो बोलेगा तो वहां रहने के लायक नहीं है। लेकिन एक है कि आपको हर पल विकसित होना है। अगर वो लेबर जैसे काम करने वाला अगर पढ़ाई नहीं करके वहीं तक रह जाता तो वह उसकी जिंदगी वहीं समाप्त। आज उसने अपनी सोच समझ, अपना समर्पण, अपनी कार्यशैली, अपना बल बढ़ाया, तो आज उस कौन बोलता है कि लेबर मालिक नहीं हो सकता। आज कहीं ऐसा नहीं है। व्यक्ति मानव है तो मानव कुछ भी बन सकता है। तो हमें इस कहानी से सीख मिली। आपके सामने जीवंत उदाहरण है। हम तरसते थे बच्चे लोग खाने के लिए, 2 वक्त की रोटी समय से मिल जाए, और आज भंडारे चल जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चल रहे हैं, हमको पता नहीं क्या समझो क्या हो रहा है। क्या हम कभी कभी विस्मित हो जाते हैं, ये कैसे हो रहा है, कितने चीजें हो रही है, कैसे हो रही है। तो ये ब्रह्मांड जो हमारे को मिला है, हमको जन्म मिला है, केवल कर्म करो आगे बढ़ने के लिए। भगवान एक दिन आपको जैसी योग्यता बनेगी ना, वैसे उससे आपको बढ़ाए। कभी जिद नहीं करना। और अपना श्री विद्या परिवार में सभी आचार्यों को मेरा कहना है, आपको केवल कर्म पे फोकस करना है।